Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a half adder using Verilog. तो प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था एक फुल एडर वेरिलॉग के स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से एंड आपको दिया था मैंने कि आप उसको बिहेवियरल मॉडलिंग से डिजाइन करना। और आज हम बनाने वाले हैं एक हाफ एडर यूजिंग स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एंड बिहेवियरल एज वेल, दोनों से ही हम जो है बनाएंगे। तो फिलहाल ये हमारा एक हाफ एडर का डिजाइन है जिसमें हमारे दो इनपुट हैं एक्स और वाई एंड इसका डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, एक्सोर हो रहा है। एंड बोरो की बात करें तो बोरो एंड होगा, लेकिन एक्स और वाई में से दोनों में से एक इनपुट का इन्वर्ट होगा पहले, उसके बाद एंड होगा। ठीक है, चाहे तो आप एक्स का इन्वर्ट कर दें या वाई का इन्वर्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एक एक्सोर गेट है और एक एंड गेट है, याद रखना इस चीज को। एंड एक मैं न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ या न्यू सोर्स में क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिलॉग मॉड्यूल एंड हाफ एडर, सॉरी हाफ सबट्रैक्टर नॉट एडर। ये एडर तो हमने पिछली वीडियो में बना लिया था, लेकिन सबट्रैक्टर बनाने वाले हैं हम अभी। ये हमारा जो है मॉड्यूल जो बन गया है, मैं बाकी का ऊपर का हटा देता हूँ। ये कुछ जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं ऊपर और कुछ कमेंट लिखे होते हैं ऊपर। तो एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट ए और एक इनपुट लेते हैं बी। ठीक है, और एक हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट क्या क्या आउटपुट होगा, एक डिफरेंस होगा एंड एक होगा हमारे पास बोरो। ठीक है, एक डिफरेंस होगा और एक बोरो होगा। तो पहले मैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से इसको बना देता हूँ, यानी कि असाइन का यूज करके। और जब भी हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कर रहे होते हैं या फिर असाइन वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो आउटपुट में हम रेज नहीं लगाते हैं, वायर लगा सकते हैं, वायर इसमें चल जाता है क्योंकि डायरेक्ट असाइनमेंट होता है ये। तो असाइन डिफरेंस के लिए देख लेते हैं, पहले डिफरेंस क्या होगा। बेसिकली एक्सोर होगा किस किस का, ए एंड बी का, ए एक्सोर बी, ये होगा। ठीक है, डिफरेंस। अगर बात करें हम बोरो की, तो बोरो में क्या होगा, बोरो इसमें होने वाला है, देखो इन दोनों में से हम किसी एक को हम उल्टा करेंगे, यानी उसका निगेट करेंगे एंड उनका क्या करेंगे, हम एंड करने वाले हैं। तो ए एंड बी तो करेंगे ही करेंगे हम, ए एंड बी, पर लेकिन उससे पहले इन दोनों में से एक इनपुट का हम जो है क्या करने वाले हैं, इन्वर्ट करने वाले हैं उस इनपुट को, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होगा, बेसिकली बी का पहला इन्वर्ट होगा और उसके बाद इन दोनों का एंड होगा। तो ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में हमारा भाई हाफ एडर रेडी है। एक बार मैं ऐसे जो है रन करके देख लेता हूँ। हाफ एडर ये रहा। ठीक है, सॉरी हाफ एडर नहीं, हाफ सबट्रैक्टर, सॉरी यार बार बार एडर निकल रहा है, तो हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, तो किस चीज़ का रन हुआ है एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर का ही हुआ है। तो मैं ए और बी ले लेता हूँ। लाइक मैंने ए लिया एक वन एंड एक बी इनपुट, इसे ही वन ले लेते हैं। देखो वन माइनस वन जीरो, और बोरो भी कितना आएगा, जीरो। तो दोनों क्या आएंगे, जीरो जीरो। ठीक है, दोनों जीरो जीरो। अब सपोज करो ए में से, यानी कि वन में से मैं जीरो को माइनस कर रहा हूँ, वन में से जीरो को, तो कितना आएगा, वन एंड जीरो। अच्छा यहाँ देखो कुछ तो गड़बड़ है भाई, दोनों ही वन आ रहे हैं। हम्म, अब दोनों वन इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि वो बी में से ए को माइनस कर रहा है, बी में से ए को, क्योंकि बी है हमारा जीरो। देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख लो, नीचे कर देते हैं इसको। हाँ ठीक है, बी है जीरो। अब जीरो में से वन तो माइनस नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा, बोरो लेगा एक, एक उसने बोरो लिया, और बोरो लेने के बाद ये बी कितना हो गया,
1 0 मतलब 2। अब 2 में से 1 माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना बचेगा? 1। ठीक है। अब बी को कर देते हैं हम 1, बी को 1 कर देते हैं एंड ए को कर देते हैं 0। तो यस, तो 1 माइनस 0 1 बचता है और डिफरेंस है वो रो है हमारा 0। ठीक है, एंड 0 माइनस 0 दोनों 0 0 ही आएंगे। तो मैं दोनों को 0 करके देख लेता हूँ। ये देखो दोनों 0 0, मतलब हम बी में से ए को जो है माइनस कर रहे हैं। बेसिकली ये हो रहा है इसमें। आप ए में से बी को माइनस करवाना चाहते हैं तो वहां पर कंडीशन उल्टे कर दीजिएगा। उल्टी मतलब जहाँ ए लिखा है वहां बी, जहाँ बी लिखा है वहां ए। तो ये चीज थी हमारी जो है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से। अब सेम चीज हम ट्राई करने वाले हैं किससे? बिहेवियरल से। और बिना इफ एल्स का यूज किए। देखो हम ये सब चीजें इफ एल्स से भी कर सकते हैं, केस से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट ऑपरेटर्स का यूज करके कर सकते हो। जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनका यूज करके कर सकते हो। फिलहाल हम जो ऑपरेटर्स का यूज करके ही कर रहे हैं ये। ऑलवेज, सॉरी, एंड परसेंट। और देखो इसके अंदर हमें एस्ट्रिक लगाना होगा। आप चाहो तो ए और बी भी लिख सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये होती है हमारी सेंसिटिविटी लिस्ट। अब सेंसिटिविटी लिस्ट में वो चीजें लिखी जाती हैं जिस पर हमारा जो लॉजिक है पूरा वो डिपेंड करता है। बेसिकली चेंज हो रहा है, जिसके चेंज होने से हमारा लॉजिक चेंज हो रहा है, मतलब कुछ आउटपुट चेंज हो रहा है, वो हमें हम जो है सेंसिटिविटी लिस्ट में लिखते हैं। तो बिगिन, तो ये वाली हमारी जो कंडीशन है वो सेम ही होने वाली है इसमें भी, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। बट क्या होगा, असाइन नहीं लगेगा अब इसमें, असाइन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज क्या होगी कि यहाँ पर देखो हम इसे यूज कर रहे हैं ऑलवेज ब्लॉक में। अगर हम ऑलवेज ब्लॉक में यूज करते हैं, तो जो आउटपुट होता है उसको किस में लेते हैं? रेज में। ठीक है, याद रखना। तो रेज में लेंगे। अब यहाँ ये ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग तुम्हारी जो इच्छा है, क्योंकि हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो उसमें इतना फर्क पड़ता नहीं है तो ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग लगाने में। तो ये हमारा जो है बिहेवियरल मॉडलिंग से रेडी है एक हमारा हाफ सबट्रैक्टर। एक बार रन करके देख लेते हैं कि सेम आंसर आता है नहीं आता। तो यस, रन हो गया है। एंड इससे मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ वही सेम, क्योंकि हम बी में से ए को माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे। तो ये भी हमारा जीरो है एंड इसे भी जो है जीरो ही ले लेता हूँ मैं। तो जीरो में जीरो माइनस करेंगे तो जीरो जीरो आना चाहिए। अरे, जीरो जीरो ठीक है। अब एक काम करते हैं, वन में से जीरो को माइनस करते हैं। अगर वन में से जीरो को माइनस करेंगे तो डिफरेंस वन और वो रो जीरो। तो देखो डिफरेंस वन वो रो जीरो। अगर वन में से वन माइनस करते हैं तो दोनों ही जीरो जीरो, दोनों ही जीरो जीरो। अगर जीरो में से वन को माइनस करोगे ना तो दोनों आएंगे वन वन, क्योंकि हमें लेना पड़ेगा वो रो। अरे यार, वन क्यों दे दिया, जीरो देना है। जीरो ठीक है। अब देखो दोनों वन वन। ये तो ये था भाई हमारा हाफ सबट्रैक्टर। आप सेम थिंग जो है बिना ऑपरेटर्स का यूज करे इफ एल्स से भी कर सकते हो, केस से भी कर सकते हो। केस मैंने ही बताया नहीं आपको, इफ एल्स बताया ओनली। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। एंड बाय गाइस।